हेलो गाइस, आज हम छायावादी संबंधित कवियों से संबंधित रिवीजन करेंगे। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में सहानुभूति की विवर्ती पर बल दिया। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का उल्लेख भी मिलता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है और ये किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में। ये कितने सर्गों में विभाजित है? तो 15 सर्ग में विभाजित है ये। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, श्वान, संघर्ष, निर्वीत, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था। कामायनी की रचना किस सन में हुई थी? तो ये सन 1935 ईस्वी में की गई थी। शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख कृतियां हैं परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य और निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी, धारातर, जीवन, जीवन यात्रा, परिवारजक की प्रजा, ग्रंथ और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन, स्मृतियाँ और कृतियाँ हैं। ये किसकी रचनाएं हैं? ये शांति प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो ये नामवर सिंह ने कहा है। कामायनी में मनु, श्रद्धा, इड़ा, क्रमश। मनु किसका प्रतीक माना गया है? मन का। श्रद्धा किसका? हृदय का। इड़ा बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में लिखी गई थी और यह ब्रज भाषा में पहली बार ये ब्रज भाषा में और उसके बाद इसे खड़ी बोली में बदल दिया गया था। और भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909 और अयोध्या का उद्धार 1910। इसकी हमने ट्रिक बनाई है। ऊ को प्रेम है अयोध्या से, ऊ को प्रेम है अयोध्या से, ऊ से उर्वशी 1909, वैसे वन मिलन 1909, प्रेम है प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट, और भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं जैसे कानन कुसुम, धूस्वामिनी, तितली, शोकोच्छ्वास, बब्रुवान, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का मैथ, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। शोकोच्छ्वास 1910 में, बब्रुवान 1911 में, कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, महाराणा का मैथ 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। ये चार वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झरना में कितनी कविताएं हैं? तो झरना में 24 कविताएं का उल्लेख किया गया है। प्रथम संस्करण का 1918 ईस्वी में, द्वितीय 1927 में और तीसरा 1934 में। आंसू को एक विरह काव्य का माना जा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, कुटस, विचार पर्वा, अशोक के फूल, कल्पता, पर्व, विचार और वितर्क। बापू अकुवी, अक आवी, ये इस तरह से हम इन रचनाओं को याद कर सकते हैं। वैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, पू से पुनर्वा, ऐसे अनामदास का पोथा, कू से कुटज, वी से विचार पर्वा, ऐसे अशोक के फूल, कैसे कल्पलता, ऐसे आलोक पर्व और वी से विचार और वितर्क। अब आगे की प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। आंगन के पार द्वार, हरि और करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोदे हुए, पूर्वा सुनहले सेवाल, कितनी नाव में कितनी बार, बावरा एरी, इत्यलम, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता था। अरी हरि इंद्र पूर्वा, कितनी बार, इचिप। इससे हम याद कर सकते हैं। आ से आंगन के पार, हरि से हरि को करुणा प्रभा में, हरि से हरि घास पर क्षण भर, इंद्र धनु रोदरे हुए, पूर्वा सुनहले सेवाल, कितनी मतलब कितनी नाव में कितनी बार, बा से बार, बावरा एरी,
और ई से इत्यलम, ची से चिंता, पहले में सन्नाटा बुनता था। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं न्यार, रश्मि, नीरजा। इसकी ट्रिक होगी नरनी, न से नियार, रे से रश्मि, नी से नीरजा। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। सा से संध्या गीत, दी से दीप सखा, स से सप्तपर्णा, या से यामा, यानी कि सादी सया। सादी सया क्या हुई इसकी ट्रिक हुई। सा से सांध्या गीत, दी से दीप सखा, स से सप्तपर्णा, या से यामा और हिमालय इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 47 गीत संकलित किए गए हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन चार महान कवियों को वृत्त चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया था। इनकी संरचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। महादेवी वर्मा की सर्वप्रथम जो रचनाएं से कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 से 1987 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। यह आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि पहले ऐसे कौन सी कवित्री हैं जिन्होंने पहले ब्रज भाषा में कविताएं लिखी और बाद में खड़ी बोली में? तो वे महादेवी वर्मा। ये एक कुशल चित्रकार भी थी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु इनकी 1970 इलाहाबाद प्रयागराज। बचपन का नाम इनका गोसाई दत्त था। बचपन का नाम किसका था? सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद संधि स्थल का कवि भी कहा जाता है। संधि स्थल, छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि किसे कहा गया है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। छायावादी युग की प्रमुख रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन की उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जैसे उग्र वी गो, इसकी ऐसे याद कर सकते हैं। उग्र, ऊ से उच्छ्वास, ग से ग्रंथि, वी से वीणा, पै से पल्लव, वीप गु गुंजन, उग्र वीप गुंजन। तो ये हमारी ट्रिक है। प्रगतिवाद युगांत 1936 ईस्वी में और युगवाणी 1939 ईस्वी में, ग्राम्य 1940 में। ये प्रगतिवादी संबंधी रचनाएं हैं। अंत्येश चेतनवादी जो रचनाएं हैं वह है उत्तरा 1949 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में, अनिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा और लोकायतन 1964 ईस्वी में लिखी गई। चिदम्बरा, लोकायतन और चिदम्बरा को क्या हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कवि संग्रह के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये 1960 में कवि संग्रह किसके लिए? कला और बूढ़े चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटे की रचना सन 1916 में की गई थी। तो पंत जी की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा की रचना जो 1916 में की गई थी। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ कहा जा सकता है। तो पहली कविता है गिरजे के घंटा और अंतिम में गुंजन छायावादी काव्य संग्रह है। पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन से कवि थे? ये थे पंत जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 21 फरवरी 1896 मेदिनी बंगाल में। पिता रामसाहेब त्रिपाठी थे और पत्नी इनकी मनोहरा देवी थी।
इनका जन्म 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर बंगाल में, मृत्यु 1961 इलाहाबाद में, जो आजकल प्रयाग के नाम से जाना जाता है। निराला जी अपनी विवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की थी। कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए और इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमता और नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना। इनकी ट्रिक है याद करने के लिए, ए परिगी तुकु, ए परिगी तुकु, ऐसे पढ़ सकते हैं, ए परिगी तुकु, ऐसे अनामिका, पै से परिमल, गी से गीतिका, तू से तुलसीदास और कु से कुकुरमता। अनीमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना मानी गई है। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोकगीत सरोज स्मृति से संबंधित है। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। पंचवटी नाम एक रचना मैथिलीशरण गुप्त की भी है। निराला की भी पंचवटी है और एक पंचवटी किसकी है, मैथिलीशरण गुप्त की भी है। निराला स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि थे। तो निराला जी कैसी विचारधारा के कवि थे, स्वच्छंदतावादी के। निराला की सबसे लंबी कविता कौन सी है, तो वह है राम की शक्ति पूजा, जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास तथा कुकुरमुता ये अन्य रचनाएं हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं निराला जी के, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्चश्रृंखला, काले कारनामे, पुराण, कथा और महाभारत। निराला जी की निबंध संग्रह, प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिमा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद या प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संघर्ष आदि। निराला ने जिन रचनाओं का अनुवाद किया है उनमें है आनंद मठ, विकास, कृष्ण कांत कव्विल, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदनी, राज रानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भारत में विवेकानंद और राजीव। जैसे विकास, वी से विष, कैसे कृष्ण, कैसे कपाल कुंडला, दू से दुर्गेश नंदनी, रे से राजरानी, दै से देवी चौधरानी, च से चंद्रशेखर, रे से रजनी, श्री से श्री राम कृष्ण वचनामृत, भय से भारत में विवेकानंद, रै से राजीव। तो ये ट्रिक बनती है इसकी। अविक कटुर, अविक कदु, रदच, रक्षा भर, अविक कदुक, रद्रच, रक्षा भर। निराला की व्यंग परक कविता है कुकुरमुता, 1941 ईस्वी में रचित कविता है। छायावादी कवि डॉक्टर नरेंद्र द्वारा कृतियां हैं। रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्तत्व और काव्य व्यूह, नई समीक्षा हिंदी। रव ये काक किसकी रचनाएं हैं, डॉक्टर नगेंद्र की। र से रीति काव्य की भूमिका, भय से भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ई से रस सिद्धांत, ऐसे अरस्तु का, का से काव्य में उदात्तत्व, कैसे काव्य व्यूह, नई समीक्षा आदि है। रभस अकाक, महादेवी वर्मा के अनुसार छायावादी प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद। छायावाद को क्या माना गया है, एक रहस्यवाद भी माना गया है। शांति प्रिय द्विवेदी, जिस प्रकार मैटर और फैक्ट
इति वृत्तात्मक के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। छायावाद के प्रथम वर्ग के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। रब गब, ये हमारी ट्रिक है। रब गब, रै से राम नरेश, बै से बालकृष्ण, मैं से माखनलाल और भै से भगवती चरण, ये मैं है। रब मग। द्वितीय प्रकार की जो रचनाएं हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा, देज, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, प्रभात और आरसी प्रसाद सिंह। ये भी इसमें भी छोटी छोटी ट्रिक बनाई है और आप भी बना सकते हैं सुविधा के अनुसार, जिससे याद रहे। तो डॉक्टर राम कुमार से रै से रऊ, मैं रऊं, रै से राम कुमार, ऊ से उदय शंकर भट्ट, मैं से मोहनलाल। विलज वियोगी, लै से लक्ष्मी नारायण, जय से जनार्दन प्रसाद। दिज गो के, दिज दिज गो के, दी से दिज, गो से गोपाल सिंह, के से केदारनाथ, पै से प्रभात और ऐसे आरसी प्रसाद सिंह। प्रगतिवादी संबंधी कविताएं हैं। प्रगतिवाद का उदय 1936 के आसपास माना जाता है। मार्क्सवाद दर्शन के आधार पर चलता है। जन्म 30 जून 1911 और मृत्यु 1998 ईस्वी में मधुबनी बिहार के तरोनी नामक गांव में हुआ था। कवि नागार्जुन, वास्तविक नाम नागार्जुन का वैद्यनाथ मीर्स हैं। केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध, ये सब कवि हैं प्रगतिवाद के, और इनकी विचारधारा थी मार्क्सवाद से दर्शन से। प्रगतिशील लेख संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो ये मुल्क राज आनंद ए सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। प्रगतिवाद में विचार यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद शामिल है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं हैं, यह है प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यता से का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नागरिक के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं आठवां ईश्वर के प्रति अनास्था। नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। तो नागार्जुन ने कौन सी पत्रिका संपादित पत्रिका का संपादन किया था? विश्व बंधु का। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से भी रचनाओं का सृजन किया था। ये यात्री उपनाम से रचनाएं किसने की थी? नागार्जुन ने। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचनाएं की हैं। पथरीन नगन गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का केरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा, रतन गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर खंड काव्य है। बिलचनामा इनकी कृतियों में शामिल है बिलचनामा, जमनिया का बाबा रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे कुंभी पाक। तो बरकू इनकी ट्रिक है याद करने की, बै से बिलचनामा, रै से रतिनाथ और कुंभ से कुंभू। बर कुंभी, बर कुंभी। यू से युगधारा, पै से प्यासी, सतह सतरंगे पंखों वाली, तै से तालाब, है से हजार। युप सतह, युतु में मैर एपे पब, सै से सतरंगों पंखों वाली, तै से तालाब की मछलियां, हैं से हजार हजार बाहों वाली, तू से पुरानी जूतियों का कोरस, तू से तुमने कहा था, ऐसे आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने,
मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रैसे रतन गरबा, ऐसे ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, वैसे पका है कटहल और भैसे भस्माकुर, भस्माकुर क्या है, एक खंड काव्य है। इनकी कृतियों में ये शामिल बिलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पात, बर कुंभी। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद और उनका युग 1953, निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954, प्रगति और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृति 1954, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 1969। प्रेम निभ प्रभव भानी, प्रेम निभ प्रभव भानी, इस तरह से हम याद कर सकते हैं इन्हें। प्रेम नी भप्र भानी, प्रेम निभ प्रेम निभ प्रभव भानी। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुई थी और इनकी प्रमुख कृतियां हैं कविता फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहदी, ए मेरी तुम, बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे आदि। मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में, काव्य संग्रह है चांद का मुटेड़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंत दर्शन, आत्म संवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी। फुगु है बोझ, फुगु है बोझ कमा कमा, फुगु है बोझ कमा, ये ट्रिक है इन रचनाओं को याद करने की। चांद का मुंह टेढ़ा, चा से चा भू, आ ब्रभुच, चा से चांद का मुंह टेढ़ा, भू से भूरी भूरी खाक, ऐसे दर्शन, आ से आत्म संवाद, बै से ब्रह्म राक्षस, भू से भूल गलती, च से चंबल की घाटी। प्रमुख कविता में इनका जन्मदिन की धूप, अकाल में राक्षसारस कविता संग्रह में शामिल है। राम की शक्ति पूजा निराला की तथा असाध्य वीणा अगे की लंबी कविताएं। राम की शक्ति पूजा किसकी लंबी कविता? निराला की। असाध्य वीणा अगे की लंबी कविता है। मुक्तिबोध कामायनी एक पुण्य विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक है, 1961 में प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई थी। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चलाया था। इस पुस्तक में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण है। त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अलावा अवधी त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अलावा अवधी बोली पूर्वी हिंदी में है। अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना तीरधारा है और इसकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जैसे बिखरे मोती 1932 में, उन्मादनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947, मुकुल और मिला तेज से तेज इत्यादि। झांसी की रानी कविता है। बीव उसी गु झांसी, बीव सिगु सिमु, बीव सिमु झा, ये इसकी
ट्रिक है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1940, रसवंती 1940, ध्वंद गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, रह रद कुसर, उप इधु दी, इधु दी, नीनी सह, नी से नीम के पत्ते, नी से नील कुसुम, स से संस्कृति के 4 अध्याय, है से हारे को हरिनाम इत्यादि है। रेणुका का दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। तो दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रेणुका। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। इस कुरुक्षेत्र को एक काव्यात्मक गीत भी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की सन 1930 तक कवि के रूप में यशस्वी हो चुके थे। पहला कविता संग्रह इनका कुमकुम है, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहली रचना आहान 1918 ईस्वी में, पहली रचना आहान 1918 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आहान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रेखा 1951, अपलक 1952, क्वासी संग्रह है। क्वासी एक काव्य संग्रह है। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के प्रधान संपादन के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी इन्होंने ही 1921 से 1923 ईस्वी के बीच किया था। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन थे? तो ये शंभुनाथ सिंह थे। प्रयोगवाद के कवि। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अगे को माना गया। अगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव है। नई कविता का प्रकाशन सन 1954 में इलाहाबाद की नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी। प्रयोगवाद का संबंध किसने? मनोविश्लेषणात्मकवाद से है। इसे कलावाद और अस्तित्ववाद से भी इनका संबंध रहा है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी मानी गई? प्रतीक। प्रथम तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959। तीनों सप्तक में 7 कवियों का उल्लेख है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद मुन्नी युवती बहू की संज्ञा दी है। अगे ने इसे राहों का अन्वेषक भी कहा है। प्रथम तार सप्तक कवि हैं 1943 के कवि हैं अगे, मुक्तिबोध, नेमीचंद, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर मानवे और भारत भूषण। अमूने गिरा प्रभा में, ठीक है, अमूने गिरा प्रभा, ये प्रथम तार सप्तक की क्या है? ट्रिक है। ऐसे आगे, मुंह से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद, गिरा गिरजा कुमार माथुर, पै से रामविलास शर्मा और भारत भूषण। दूसरा सप्तक 1951 में, सूत्र है इसका याद करने का, सह भर सनग, सह भर सनग, स से शमशेर बहादुर सिंह, है से हरिनाम व्यास, भ से भवानी प्रसाद मेस, र से रघुवीर सहाय, स से शकुंतला माथुर, न से नरेश मेहता, ध से धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, कैकू की, कै से केदारनाथ सिंह, कू से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी।
विप्र, वी से विजय देव नारायण, पै से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सै से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मैं से मदन वात्सायन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।